कि लालू प्रसाद यादव जी का सोच समझिए कि उन्होंने कहा, ए सुअर चराने वालों, ए भेड़ चराने वालों, ए भैंस चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए जूता बनाने वालों, ए ताड़ पे चढ़ने वालों, ए बैगन बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। 15 साल में नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? ए मैट्रिक करने वालों, ए इंटर करने वालों, ए बीए करने वालों, ए पीजी करने वालों, ए एमबीए करने वालों, ए इंजीनियरिंग करने वालों, बकरी चराना सीखो, भैंस चराना सीखो। 800 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर और 8 कमरे में वो महाविद्यालय चल रहा महोदय। इधर उधर नहीं देखे, इधर देखे। 8 कमरे में महोदय वो विद्यालय चल रहा है। एक कमरे में 1500 बच्चियां बैठने की व्यवस्था है। यही है 15 साल का आईना महोदय शिक्षा का, कि नई है शिक्षा नीति का और नया बना कानून। और पढ़ने वाले 3 जो मित्रों हैं, 3 पढ़ेंगे जाकर देहरादून की बाकी भैंस चराए। सतीश कुमार, 10 मिनट का समय है। श्री सतीश कुमार, अब उनका समय आप बर्बाद करेंगे। सतीश जी शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय, विचारधारा को सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। चलिए। सबसे पहले अपने पार्टी को और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें इस सदन में भेजा और शिक्षा पे बहस में आज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है उसकी शुरुआत कहां से करूं। तो समझ लें पहले। भगत सिंह, जब वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, वही सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं महोदय कि बोलते रहे। भगत सिंह 1928 में छात्रों के नाम चिट्ठी लिखते हैं जो कृति में छपता है महोदय। वो कहते हैं शिक्षा के बारे में कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है उन्हें आज अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है महोदय, ये उसी की ओर ये इशारा कर रहे हैं। आज जो 15 साल में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है, जो बेबसी है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है महोदय। एक विद्यालय की मैं चर्चा करना चाहता हूं जो श्री कृष्ण सिंह स्वर्गीय इसी विधानसभा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके नाम पर बेगूसराय में महिला विद्यालय है, महाविद्यालय है, जहां पे महोदय 15,000 छात्राएं पढ़ती हैं, लेकिन उन छात्राओं को पढ़ाने के लिए मात्र 19 प्रधानाध्यापक है, मात्र 19 टीचर है महोदय। तो 800 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर और 8 कमरे में वो महाविद्यालय चल रहा महोदय। इधर उधर नहीं देखे, इधर देखे। 8 कमरे में महोदय वो विद्यालय चल रहा है। एक कमरे में 1500 बच्चियां बैठने की व्यवस्था है। यही है 15 साल का आईना महोदय शिक्षा का। हम महोदय कहना चाहते हैं कि बिहार में पहले पटना साइंस कॉलेज हुआ करता था, बीएन कॉलेज हुआ करता था महोदय, और उसके साथ मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, दरभंगा का सीएम साइंस कॉलेज, भागलपुर का टीएनबी कॉलेज, गया का गया कॉलेज जिसमें प्रेम कुमार जी पढ़े हैं, और नुगरा मेमोरियल कॉलेज जिसमें राज्य के बाहर के भी बच्चे 2005 के पहले पढ़ने आते थे, लेकिन 2005 के बाद एक भी राज्य के बच्चे इन कॉलेजों में नामांकन करने के लायक नहीं समझते हैं बच्चे। ये स्थिति बिहार के विश्वविद्यालयों का हो गया महोदय। तो और नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है महोदय। नई शिक्षा नीति की बजट में भी बात की गई है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे महोदय कि नई है शिक्षा नीति का और नया बना कानून। और पढ़ने वाले 3 जो मित्रों हैं, 3 पढ़ेंगे जाकर देहरादून की बाकी भैंस चराएगा। यही स्थिति उत्पन्न की जा रही महोदय। हम कहना चाहते हैं कि जब बिहार में छात्र आंदोलन के उपज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी छात्र आंदोलन से उपज रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी भी। आज लालू प्रसाद यादव जी के चरवाहा विद्यालय पर टीका टिप्पणी और उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है, जिस पे यूनेस्को में भी रिसर्च हो रहा महोदय। हम एक कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी का सोच को समझिए कि उन्होंने कहा, ए सुअर चराने वालों, ए भेड़ चराने वालों, ए भैंस चराने वालों, ए बकरी चराने वालों, ए जूता बनाने वालों, ए ताड़ पे चढ़ने वालों, ए बैगन बेचने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन आज 15 साल में नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं? ए मैट्रिक करने वालों, ए इंटर करने वालों, ए बीए करने वालों, ए पीजी करने वालों, ए एमबीए करने वालों, ए इंजीनियरिंग करने वालों,
बकरी चराना सीखो और भैंस चराना सीखो। यह है अंतर लालू प्रसाद यादव जी में और नीतीश कुमार जी में। यह अंतर है महोदय कि वो भैंस चराने वालों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आप पढ़ा लिखा करके उनको भैंस चरवाना चाहते हैं। इसीलिए आपने कहा है कि 5 लाख रुपए का लोन देंगे और उससे वो भैंस का खटाल खोलेंगे और बकरी का खटाल खोलेंगे। इसीलिए बीए और एमबीए कर रहे हैं महोदय। पकौड़ा योजना तो इनका महत्वाकांक्षी योजना महोदय, इस पर भी यूनेस्को में हो सकता है रिसर्च हो। समीर साहब आप हिंट न करें, इसलिए महोदय आपको भी मौका मिलेगा। आज पटना यूनिवर्सिटी जो 100 साल 2017 में पूरा कर लिया था महोदय, नीतीश कुमार जी की बेबसी को मैंने देखा है बहुत नजदीक से महोदय। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे थे उसके 100वीं सालगिरह के प्रोग्राम में और नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ा रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो हठ धर्मिता था, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला महोदय। यदि वो दर्जा मिला होता तो आज हजारों छात्र का भविष्य उज्जवल हो रहा होगा महोदय, लेकिन ये नहीं हो सका है। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन के बारे में जो हमारे समाज में जो है, एजुकेशन इज द टाइप ऑफ थर्मामीटर विच मेजर द नेचर एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। तो महोदय इस तमाम एजुकेशन से ही दुनिया में सब चीज नापा तोला जा सकता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है शिक्षित बनो। राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है 2 बातें मोटी मोटी, सबको शिक्षा सबको रोटी। लेकिन महोदय क्या ये सबको शिक्षा मिल पा रहा है? अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बड़ी चमचमाती बिल्डिंग अब नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूं 15 साल में जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का ये हालात बना दिया गया है, यहाँ पे पॉलिसी मेकर के एक भी बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं और न उसको पढ़ने के लायक समझते हैं। और 2005 के बाद जब दलित पिछड़े के बच्चे तेजी से इस विद्यालय के तरफ लालू प्रसाद यादव जी के प्रयास से जब जाने लगे तो तेजी से सरकारी विद्यालयों को नष्ट किया जाने लगा, बर्बाद किया जाने लगा और निजी विद्यालय के लिए दरवाजा खोल दिया गया महोदय। आज बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री बैठे हैं। बताइए कि जो 5,000 रुपया से ज्यादा का इनकम कमाता है वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता महोदय। ये स्थिति आ गई है। हम पूछना चाहते हैं कि वही नीतीश कुमार जी वही पटना यूनिवर्सिटी में जब संघर्ष कर रहे होते थे तो जोर जोर से नारा लगा रहे होते थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंग की संतान, सबकी शिक्षा एक समान लागू करने की। लेकिन 15 साल मुख्यमंत्री बनने के बाद इस ओर एक कदम ही उन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया महोदय। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था खास करके प्राइमरी स्कूलों की हालात बहुत जर्जर है महोदय और निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और निजी स्कूलों अभी के हकीकत बन गए हैं। लेकिन निजी स्कूलों में फीस के नियंत्रण पे, शिक्षा की गुणवत्ता पे, वहां की टीचरों की गुणवत्ता पे, वहां के कैंपस की गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर जितना स्कूल को मन होता है उतना फजूल। आपका समय समाप्त हो गया है महोदय। नए सदस्य महोदय 1 मिनट और दिया जाए महोदय। समय तय है ना और सभी दलों का समय तय। आप ही के क्षेत्र से आए महोदय, कृपया बैठ जाएं। तो महोदय हमें कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के लिए एक नियंत्रण कमेटी बने बिहार में कि वो मनमाना शिक्षा नहीं वसूल सके, ड्रेस के नाम पर बच्चों को ठगी नहीं कर सके और छत्रपति यादव जी बच्चों के साथ में ठगी नहीं हो सके महोदय। इसके लिए एक कमेटी शिक्षा मंत्री जी बनाइए, क्योंकि जिसको A, B, C, D कैटेगरी में हम बांट सकते। आप आसन ग्रहण करें।